प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आपको आज पाठ 8 भीष्म पितामह पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान दीजिए। महाभारत में पितामह किसे कहा गया है? महाभारत में पितामह भीष्म को कहा गया है। भीष्म पितामह में कहानी है कि राजा शांतनु है, आखेट खेलने जाते रहते हैं। रास्ते में एक युवती मिलती है। उसे देखकर उसके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट करते हैं, परंतु उस युवती के पिता ये बात मंजूर इसलिए नहीं करते। कहते हैं कि नहीं, ये बात मैं तब मंजूर करूँगा जबकि इसके पुत्रों को उत्तराधिकारी बनाएंगे और राज सिंहासन पर बैठाएंगे। शांतनु इस बात को नहीं मानते हैं क्योंकि भीष्म को बहुत चाहते हैं। और अब धीरे धीरे वो इसी सोच में जब भीष्म अपने पिता को शोकाकुल देखते हैं कि क्या बात है, बहुत चिंतित रहते पिताजी। उनके कान तक ये बात पहुंची तो उन्होंने उस सत्यवती के पास जाकर और उसके पिता से कहा कि ठीक है, तुम्हारे पुत्री के पुत्र ही उत्तराधिकारी होंगे और राज सिंहासन पर बैठेंगे। मैं भीष्म प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, मैं शादी ही नहीं करूँगा। इस बात पे सत्यवती के साथ उनका विवाह हो जाता है। फिर सत्यवती के धीरे धीरे कई पुत्र होते हैं और सब मरते जाते हैं। तब सत्यवती ने भीष्म से फिर अनुरोध करती है कि विवाह वंश चलाने के लिए विवाह कर लें, लेकिन वो इस बात से के लिए तैयार नहीं होते। कहते हैं नहीं, मेरा भीष्म प्रतिज्ञा ब्रह्मचारी रहने का है, मैं जीवन भर आजीवन ब्रह्मचारी ही रहूँगा। इस तरह से ये कहानी है। अब आगे आप आ जाइए शब्दार्थ में। वास्तविक का मतलब होता है सच्ची, दृढ़ प्रतिज्ञ, पक्का इरादा, ढाढ़स, धैर्य, दिलासा। भीष्म भयंकर, भीषण, कठोर भी होता है, कठिन प्रतिज्ञा कर लिया था। संग्राम भूमि, युद्ध क्षेत्र, प्रतिपालन, रक्षा करना, संहार, विनाश। आ जाइए अभ्यासकार में, बहुविकल्पी है। पहला, भीष्म के पिता का क्या नाम था? राजा बृहस्पति, सूर्यदेव, राजा शांतनु, कृष्ण। इस चार ऑप्शन में राजा शांतनु तीसरा सही है। आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा किसने ली? भीष्म ने, अर्जुन ने, शांतनु ने, दुर्योधन ने। इस चारों में कौन सा सही है? भीष्म पहला सही है। तीसरा, भीष्म को युद्ध में पराजित करने का उपाय किसने बताया? कृष्ण ने, स्वयं भीष्म ने, युधिष्ठिर ने, द्रुपद, नरेश ने। भीष्म को युद्ध में पराजित करने का उपाय स्वयं भीष्म ने बताया, तीसरा ये सही है। भीष्म ने पांडवों के कितने योद्धाओं को नित्य मारने की प्रतिज्ञा की? 1 सहस्त्र, 8 सहस्त्र, 5 सहस्त्र, 10 सहस्त्र। 10 सहस्त्र योद्धाओं को मारने की प्रतिज्ञा की थी, चौथा वाला सही है। अब आ जाइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राजा शांतनु ने एक युवती को कहाँ देखा और उसके सामने क्या इच्छा प्रकट की? राजा शांतनु जब आखेट खेलने जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने सुंदर युवती देखा और उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। पुत्रों के मर जाने पर सत्यवती ने भीष्म से क्या अनुरोध किया और भीष्म ने इस अनुरोध की उपेक्षा क्यों की? पुत्रों के मर जाने पर सत्यवती ने वंश चलाने के लिए भीष्म से विवाह कर लेने की इच्छा प्रकट की, अनुरोध किया, परंतु भीष्म ने इस अनुरोध की उपेक्षा इसलिए की क्योंकि वो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। पांडव कौरव युद्ध में भीष्म किसकी ओर से लड़े थे तथा उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी? पांडव कौरव युद्ध में भीष्म दुर्योधन की तरफ से लड़े थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि पांडवों के 10,000 योद्धाओं का वध करेंगे। युधिष्ठिर ने कृष्ण के सामने क्या सुझाव रखा? युधिष्ठिर ने कृष्ण के सामने ये सुझाव रखा कि भीष्म के पास जाकर उनके मरने का उपाय पूछा जाए। कृष्ण ने इस सुझाव का क्या उत्तर दिया? अच्छा, चलो हम सब उनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि किस रीति से मारे जा सकते हैं। अब
दूसरा तीसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति। शांतनु एक शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। शांतनु एक दिन शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। पिता की यह दशा देखकर भीष्म को चिंता हुई। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। महाभारत का युद्ध आरंभ हुए 9 दिन व्यतीत हो चुके थे। अब सूर्य अस्ताचल को चले गए हैं। इस वचन को सुनकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को ढाढ़स बंधाया। अब आ जाइए आप भाषा बोध में। नीचे दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। तद्भव तत्सम। गर्मी, गर्मी का ग्रीष्म, चरित्र का चरित्र, प्यारा का प्रिय, भाई का भातृ, सेना का सैन्य, पहाड़ का गिर, आज का आद्य, सात का सात। अब इतना आप आज तैयार करेंगे, उसके बाद फिर आपको पुनः कल बताया जाएगा आगे।